तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी नामकरण, जो क्लास 11th हो या 10th हो या 12th हो, इन सब में इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो जब तक जिस बच्चे को आईयूपीएससी नाम ना आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन समझने के लिए हमको पहले नामकरण आना चाहिए। तो आज हम नामकरण का एक फार्मूला बता रहे हैं। अगर ये फार्मूला जो बच्चा ध्यान से पढ़ लिया, उसको पूरी तरह से नामकरण आ जाएगा। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो फार्मूला सिंपल है। सबसे पहले जब भी कार्बनिक यौगिक हो तो उसमें देखते हैं प्रतिस्थापी है कि नहीं। उसको देखते हैं प्रतिस्थापी है कि नहीं। अगर प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले हमेशा इसका नाम करते हैं। मान लो प्रतिस्थापी जैसे ये होगा, ये होगा, हैलोजन होते हैं, नाइट्रो होता है, एल्किल समूह होता है, ये सब होते हैं प्रतिस्थापी। अगर आईयूपीएससी नामकरण करते समय ये सब में से कोई भी आ गया तो पहले इनका नाम लिखें। दूसरा, देखेंगे उसमें रिंग बन रहा है कि नहीं। अगर रिंग बनता है तो उसके नाम के अंदर हम साइक्लो लगा देंगे। ठीक है ना। अगर रिंग बनेगा तो साइक्लो लगाएंगे। रिंग क्या होता है? तो रिंग होता है ये कि अगर कार्बन का जो शुरू का कार्बन है और अंतिम कार्बन दोनों जुड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कार्बन मान लेते हैं शुरू का है और ये अंतिम वाला कार्बन, ये दोनों जुड़ जाए तो हम कहते हैं रिंग बन गया। तो रिंग बनता है तो साइक्लो लगा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे रिंग बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। अगर ये सब बनता है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं बनता है तो हम सीधे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में बनता ही नहीं है, रिंग बहुत कम चांस होता है जब बने। अगला, अब कार्बन की संख्या हमको देखना है। ठीक है, जब प्रतिस्थापन नाम हो जाएगा हमको कार्बन की संख्या देखना है। कार्बन की संख्या 10 तक हमको याद कर लेना है। एक होता है तो मेथ, दो होता है तो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेक्स, आठ ऑक्ट, नौ मतलब नौ नॉन, 10 डेक। ये 10 कार्बन होते हैं। अब उसके बाद हमको बंध देखना है, क्योंकि बंध यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल आबंध, एक द्वि आबंध, एक त्रि आबंध। अगर सिंगल होता है तो उसके नाम में हम एन लगा देते हैं। द्वि आबंध होता है तो उसके नाम में इन लगा देते हैं। और त्रि आबंध होता है तो उसके नाम में आयन लगा देते हैं। ठीक है। अब लास्ट है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें कई सारे क्रियात्मक समूह नहीं लिखवाया गया है। सिंपल अभी नामकरण सीख रहे हैं तो इतना हमको नामकरण आना चाहिए, इतना क्रियात्मक समूह आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है COOH। अगर ये कहीं आता है तो उसके नाम में हम क्या करेंगे, अंत में ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल। ये हमेशा जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनका नाम लास्ट में होता है। कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें से उनका जब भी नाम करना होगा तो हम हमेशा इसका नाम लास्ट में करेंगे। ठीक, तो क्रियात्मक समूह अगर COOH हो तो ओइक अम्ल लगा देंगे। सल्फोनिक अम्ल होता है मतलब SO3H, इसके लिए पूरा इसका नाम लिख देते हैं सल्फोनिक अम्ल, लास्ट में लगा देते हैं। अगर कहीं कीटोन है मतलब C द्विआबंध हो, इसके दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो उसको बोलते हैं कीटोन, और इसके नाम के अंत में लगा देते हैं ऊन। ठीक है। और जहां CHO हो, ठीक है, वहां पर हम लगाते हैं अल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और जहां OH हो उसको अल्कोहल बोला जाता है, और उसके नाम के अंत में लगाते हैं ऑल। ठीक है। अगला है एमीन। एमीन का नाम पूरा एमीन लग जाता है। और लास्ट है एमाइड, और एमाइड भी आए तो उसका नाम पूरा लग जाता है। अब देखिए आप कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसका नाम कर लेते हैं। अगर ये नाम कर लिए तो आईपीसी नामकरण आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में, क्या इसमें से कोई दिखाई दे रहा है? इसमें से कोई नहीं दिखा दे रहा, मतलब यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग भी नहीं बन रहा है। ठीक है। अब देखना कार्बन, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, तो हम लग देंगे एथ। ठीक है। अगला, अब हमको क्या देखना है, बंध। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध है तो क्या लगा देंगे, एन। एन, इसका नाम हो गया एथेन। यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसका नाम हो गया एथेन। अब दूसरा ध्यान से देखेंगे, दूसरे में यहाँ पर प्रतिस्थापी है Cl। ठीक है ना, प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले इसका नाम करेंगे। ठीक है, पहले प्रतिस्थापी का नाम कौन है, Cl मतलब क्लोरो है, इसका नाम कर देंगे क्लोरो। ठीक है। इसमें रिंग नहीं बन रहा, रिंग तो बन नहीं रहा। अब कार्बन गिनना है तो यहाँ भी कार्बन कितने, 2 है, तो 2 है तो ये हो जाता। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन में भी सिंगल आबंध, क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा क्लोरो एथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरो एथेन। अब देख लेते हैं अगला आईपीसी नामकरण। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ भी प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले इसका नाम कौन है, Br। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो।
तो लिखेंगे ब्रोमो। अब क्या करेंगे, देखेंगे रिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 3 है ना, तो प्रोप हो जाएगा। इन सबके भी सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध है तो एन, इसका नाम हो गया ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अगला है CH3OH। इस बार देखेंगे इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन OH मतलब अल्कोहल समूह, इसका तो लास्ट में, इसका तो नाम तो लास्ट में होता है। ठीक है, इसका नाम लास्ट में होता है। पहले हम देखते हैं, इसमें कोई नहीं है, छोड़ देंगे। ये रिंग भी नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। कार्बन एक है तो कार्बन एक होता है तो मेथ होता है। ठीक है, मेथ हो गया। अब इसके बाद से आप सिंगल आबंध है तो एन लगा देंगे, मेथेन। अब OH है, OH के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल होता है, मेथनॉल अल्कोहल। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको नहीं पीना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा, अधिक पी लेगा तो सीधे खत्म भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कार्बन 3 है और इसमें प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। कौन है, फ्लोरो है, तो लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है रिंग, रिंग नहीं बनना है, कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 है तो प्रो। ठीक है, अब उसके बाद से देखना हमको बंद, तो इस बार देखेंगे इसमें दुई आबंध आ रहा है। देखिए ध्यान से, क्या है, दुई आबंध आ रहे हैं, तो इसमें एन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसका नाम हो गया फ्लोरोप्रोपीन। इसका नाम हो गया क्या, फ्लोरोप्रोपीन। चलिए अगला देखते हैं। तो आगे वाले हम देखेंगे, अगले वाले में यहाँ पर कोई क्रियात्मक मतलब कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम नहीं करेंगे। रिंग नहीं है तो इसका भी छोड़ देंगे नाम। अब कार्बन देखेंगे तो इसमें 1 2 3 है, 3 होता है तो प्रोप होता है। अब देखेंगे कार्बन, कार्बन में सिंगल आबंध, क्या है, सिंगल, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो हो गया प्रोपेन। अब COOH होता है, इसके लिए कौन सा नाम ऐड होता है, ओइक अम्ल, तो इसके लास्ट में लगा देंगे ओइक अम्ल, इसका नाम बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कोई प्रतिस्थापी इसमें से नहीं आया, तो नाम उसका नहीं हुआ प्रतिस्थापी का। रिंग, इसमें भी रिंग नहीं बन रहा। अब कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 है तो प्रो। अब ध्यान देना, कार्बन, कार्बन में सिंगल आबंध है तो ए लगा देंगे, तो हो गया प्रोपेन। अब ध्यान से देखें, जो CO होता है ये कौन सा समूह होता है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन, तो इसके लास्ट में लगा देंगे ओन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, अगला। अब यहां भी देखेंगे तो कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम नहीं करेंगे। रिंग भी नहीं बन रहा। कार्बन की संख्या 2 है तो ये हो जाएगा। अब कार्बन में सिंगल आबंध है, क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, इसका नाम हो गया इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन। लेकिन NH2 होता है क्रियात्मक समूह, इसके लिए क्या लगता है, एमीन, इसमें एमीन जोड़ देंगे तो ए जोड़ता है, तो मात्रा बन जाएगा ए मीन, इसका नाम हो गया एथनेमीन। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया, एथनेमीन। अगला देख लेते हैं। यहां भी देखेंगे तो कोई प्रतिस्थापी नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिंग देखना है, तो रिंग भी नहीं बन रहा। कार्बनिक संख्या 2 है तो 2 है तो 8। अब उसके बाद से देखेंगे यहाँ पर कार्बन, कार्बन बेस सिंगल आबंध, कौन सा आबंध है, सिंगल, सिंगल के लगा देंगे एन। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है, सल्फोनिक अम्ल है, और इसका पूरा नाम लग जाएगा सल्फोनिक अम्ल, एथेन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगले वाले हम देखेंगे तो यहाँ भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या गिन देंगे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 है तो 8। कार्बन, कार्बन में सिंगल है तो एन। अब ये CHO होता है एल्डिहाइड, क्या होते हैं, एल्डिहाइड, और जिसके लिए लगता है अल, तो यहाँ पर जैसे अल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा एथेनल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। चलिए अगला देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर एमाइड समूह है, मतलब क्रियात्मक समूह है, और उसके बाद यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है,
तो पहले देखेंगे प्रतिस्थापी नहीं है तो नाम नहीं करेंगे, रिंग भी नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। कार्बन कितने इसमें, तो दो है, दो है तो ये कार्बन कार्बन में सिंगल आबंद है तो एन, एथेन हो गया। अब लास्ट में एमाइड है, इसके लिए पूरा नाम जुड़ जाता है एमाइड, इसका नाम बन गया एथेनेमाइड। क्या बन गया, एथेनेमाइड। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी भी है और क्रियात्मक समूह भी है। तो सिंपल हमको सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है। तो प्रतिस्थापी में कौन है, क्लोरो है, तो लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, क्या लिखेंगे क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, सबका भी सिंगल आबंद है तो एन, प्रोपेन, और OH है इसके लिए लग जाएगा ऑल, इसका नाम बन जाएगा क्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसको लिखिए। अब इसको इरेज कर कर और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें नंबरिंग करना होता है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करेंगे तब वो क्वेश्चन हमको अच्छे तरीकों से आ जाएगा। देखिए